दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। अन्याय की एक कहानी ऐसी भी आजाद भारत में आज भी जातीय पंचों द्वारा प्रताड़ित कर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आधुनिक युग में आज भी कई समाज ऐसे हैं जिसमें जाति पंचों द्वारा मनमाना फैसला कर प्रताड़ित किया जाता है और मनमाना जुर्माना वसूला जाता है। जातीय पंच कोर्ट कचहरी के फैसले नहीं मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति जातीय पंचों के फैसलों के विरुद्ध कोर्ट कचहरी में जाता है तो उसे किस तरह तंग परेशान किया जाता है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। पुलिस थाना फाल्ला में दर्ज रिपोर्ट व नेताराम पुत्र समाराम जनवा चौधरी निवासी खुडाला के कथानुसार उनकी पुत्री पुष्पा का विवाह मूर्खा निवासी वजाराम पुत्र मोतीराम के साथ हुआ था। कुछ समय बाद पुत्री पुष्पा की ससुरालियों द्वारा हत्या की गई, जिसकी रिपोर्ट सादड़ी थाने में दर्ज है और जातीय पंचों के सामने पुष्पा के ससुरालियों ने गुनाह कबूल भी किया है। इस पर पंचों ने ससुरालियों से 1,81,000 बतौर जुर्माना वसूला तथा पुष्पा के पिता को आदेश दिया कि तुम भी अपना केस वापस ले लो और राजीनामा कर लो। इस पर नेता राम चौधरी ने मना कर दिया। पंचों के फैसले के विरुद्ध जाने से अब शुरू होता है प्रताड़ना का असली खेल। नेता राम चौधरी और मृतका पुत्री पुष्पा के गवाहों पर दबाव डाला जाता है। पंचों द्वारा बार बार लिखित में आदेश दिया, नहीं मानने पर नेताराम की जमीन हड़पने का फरमान जारी किया तथा अनेक प्रकार की धमकियां, अत्याचार से तंग व परेशान करने लगे और जातीय पंचों की फर्जी गवाही से पुष्पा के हत्यारे अभियुक्त गढ़ को बरी करवा दिया, जिसकी अपील माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जातीय पंचों का अन्याय यहाँ पर भी नहीं रुका। उनकी जमीन पर भगाराम गोद पुत्र हेमाराम चौधरी द्वारा जबरन कब्जा करवाया जाता है। नेताराम की माताजी का स्वर्गवास होने पर जातीय पंचों ने लाश नहीं उठाने देने व स्वयं नेताराम को समाज से बहिष्कृत कर दिया। उसका हुक्का पानी बंद कर दिया व उससे बोलने व उससे व्यवहार करने पर 50,000 रुपए जुर्माना वसूला जावे, ऐसा फरमान भी जारी कर दिया है। आखिर में नेताराम से जातीय पंचों द्वारा 2 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूलने पर अपनी माताजी का दाह संस्कार हो पाया। जब नेताराम ने पंचों की कोई बात नहीं मानी तो जातीय पंचों ने नेताराम के भाई भतीजों को नेताराम का दुश्मन बना दिया। बंटवारा हो चुकी जमीन जो नेताराम के हिस्से में थी तथा उसी कब्जाशुदा खेत की तारबंदी नेताराम ने स्वयं अपने निजी खर्चे से करवाई थी, उसको भी तोड़कर बीज बोई हुई फसल पर हल चलवा दिया और खेत भी हड़पने की कोशिश की। नेताराम द्वारा मना करने पर पंचों के सामने उसके साथ मारपीट की तथा उसके कपड़े फाड़ डाले। हैवानियत की भी एक हद होती है। जातीय पंचों द्वारा आज भी नेताराम चौधरी पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। आज नेताराम की माली हालत खराब है, धंधा चौपट हो गया है, बुरी तरह से सदमे में है। इससे नेताराम और परिवार न जाने कब कोई हादसा कर बैठे, कोई पता नहीं, मगर जातीय पंचों को फिर भी कोई दया रहम नहीं आई। नेताराम ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि जातीय पंचों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावे ताकि कोई बेगुनाह दोबारा जातीय पंचों के फैसले का शिकार ना हो। अन्याय की एक कहानी ऐसी भी एक शीर्षक से हम लोग आए हैं आज खुडाला गांव में। एक ऐसे ही पीड़ित परिवार की कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज़ाद भारत में आज भी जाति पंचों द्वारा प्रताड़ित कर मौलिक अधिकारों का कैसे हनन किया जाता है। आधुनिक युग में आज भी कई समाज ऐसे हैं जिनमें जाति पंचों द्वारा मनमाना फैसला कर प्रताड़ित किया जाता है और मनमाना जुर्माना वसूल किया जाता है। जाति पंच किसी भी कोर्ट कचहरी के फैसले नहीं मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति जाति पंचों के फैसलों के विरुद्ध कोर्ट कचहरी में जाता है तो उसे किस तरह प्रताड़ित और तंग किया जाता है, आपके सामने नेताराम जी खुडाला की कहानी सुनाते हैं। नेताराम समाजी चौधरी खुडाला गांव थी मुँह बोदुरियो के मारी बच्ची 2008 में मारी बड़े मूर्खा गांव में और वनदार को मैंने परेशान कर रही अन लोगे पिया खाए पंचे ने मैंने दबाव घालियो के केस वटो हटाओ नहीं जो थाने समाज बाईकास्ट करिए जाएला जो कि आज दिन तक मैंने बाईकास्ट कीधो है। मारी माँ होड़ा में मरी जब मारे गनो 2 लाख रुपया लीधा के वरना गनो 1,81,000 लीधा जो थारे गनो 2 लाख रुपया लाओ तो तारी माँ ने जलावा दो नहीं जलावा दो और वरना बाद में मारे जमीन है
तो ज़बरदस्ती हड़पावा कोशिश करे, मारा परिवार वालों ने धकेल लावे वन माथे खेती करावे रिया और मैं जाऊँ तो मारवाना आवे और नी जेरी मारी हालत करे। मारी उम्र कम से कम 75 साल की वेगी है। आज 55 साल थी आप भुगतान करूँ रही हो और आ मारी हालत कंडीशन है। आज के दिन मौत मरगन में भी मारे लुगाई ने बड़ू 12 काट दी। बोलो अब क्या करूँ मुँह एंड सवाए।